30 अप्रैल को शादी हुआ था। वो ससुराल चली गई, उसके बाद वो 4 तारीख के यहाँ आई थी, उसके बाद वो 6 तारीख को चली गई। उसके बाद वहाँ उसको मारपीट वहाँ करने लगा दहेज के चलते, मंगलसूत्र के चलते, और कुछ पैसा डिमांड बाकी था, नहीं दे पाए थे हम लोग, नहीं हो पाया, उसके चलते उसको मारपीट, नशा में मारपीट पूरा फैमिली करने लगा कि तुम घर से पैसा मंगाओ नहीं तो तुमको मर्डर कर देंगे। फुफेरी मेरी बहन लगती है, मेरी गांव में पलाई है, मेरे माँ बाप हम लोग सब पाले हैं, ठीक है सर। हम बारदारी बोले, मेरी माँ बोला कि सूरज, हम बोले इससे कि कावा बता बोतली के, इन्हें बोला कि तू मत सुन, जे मंगलसूत्र के लिए लड़ा झगड़ा हो रहा है, इतना मेरी माँ बोली। फूफा फोन किया कि बोतली मर गया, कैसे, तो मार दिया गया उसको पूरा परिजन। उसके बाद हम लोग कोच चला गया, गोया तो वहाँ थाना लगा हुआ था, देखेंगे मेरा बाल ऐसी मुहैया में पड़ा हुआ था, इसको सजा मिलना चाहिए। 24 घंटा के अंदर 48 घंटे के अंदर लड़का को हाजिर किया जाए, जीवन करवास होना चाहिए। बस सीना पे चीरा हुआ है हल्का, और ये जो पसली है ना, इस तोड़ा हुआ है, पैर कुचला हुआ है। और सब दिन बिहार में शराब बंद होना चाहिए, इसलिए कि मेरा बहन को शराब पी के मारा गया। लड़की द्वारा लड़की लोग के साथ ऐसा अत्याचार नहीं हो, लड़का के फांसी चाहिए। गया जिला से दिल दहला देने वाली एक खबर है। 13 दिन के अंदर में नवविवाहिता को हत्या कर दिया जाता है, और पूरे देखिए पूरे परिजन है इनका, ये कहा जा रहा है कि दहेज के चलते जो है बच्ची को मार दिया गया। पूरा जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। और ये जो घटना है गया जिला के कोंच प्रखंड के कोंच थाना अंतर्गत मंझियामा गांव का है। ये पूरे परिजन हैं यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए आए हैं मगध मेडिकल अस्पताल में, और जानते हैं क्या मामला, किसे किसे घटा था। हम लोग को फोन आया, हम लोग घर पे थे, हम लोग को फोन आया कि इसको मृत्यु हो गया, मतलब ससुराल वालों ने मिलकर 12 बजे रात में ससुराल वालों ने इसको मार दिया है। उसी का गांव का फोन आया था, तो हम लोग अगुआ था जो आया फोन कि पूरा परिवार मिलके मार के निकल गया। सिर्फ उसका सास वहाँ पे थी और वही सब फैमिली था। उसके बाद हम लोग वहाँ गए। शादी कब हुआ था? शादी 30 अप्रैल को 30 अप्रैल को शादी हुआ था। अच्छा, तो फिर आखिर के मौत ये हुआ है या फिर ये हत्या हुआ है? मतलब शादी मतलब हो गया, वो ससुराल चली गई, उसके बाद वो 4 तारीख के यहाँ आई थी, उसके बाद वो 6 तारीख को चली गई। उसके बाद वहाँ उसको मारपीट वहाँ करने लगा दहेज के चलते, मंगलसूत्र के चलते, और कुछ पैसा डिमांड बाकी था, नहीं दे पाए थे हम लोग, नहीं हो पाया, उसके चलते उसको मारपीट, नशा में मारपीट पूरा फैमिली करने लगा कि तुम घर से पैसा मंगाओ नहीं तो तुमको मर्डर कर देंगे। तो हम लोग के पास फोन आया, तो हम लोग को खबर आज ही आया, कल उसको मर्डर कर दिया। हम लोग कल जाने ही वाले थे, उससे पहले उसको मर्डर कर दिया। 13 दिन में फिर ये कैसे संभव हो सकता है? 13 दिन में, यहाँ एक दिन में संभव है, 13 दिन में तो 12 तारीख को सर, 12 तारीख को मेरी माँ पे कॉल आया था सर, समझे ना। जो बच्ची जो डेट की ना, मेरी बहन लगती है, फुफेरी मेरी बहन लगती है, मेरी गांव में पलाई है, मेरे माँ बाप हम लोग सब पाले हैं, ठीक है सर। हम बारदारी बोले, मेरी माँ बोला कि सूरज, हम बोले इससे कि कावा बता बोतली के, इन्हें बोला कि तू मत सुन, जे मंगलसूत्र के लिए लड़ा झगड़ा हो रहा है, इतना मेरी माँ बोली। रात में हम लोग आए, खाना न बनाए, खाएं, और 12 बजे रात में मम्मी पापा आया टेंडम कि बाबा रे बोतली को, फूफा फोन किया कि बोतली मर गया, कैसे, तो मार दिया गया उसको पूरा परिजन। उसके बाद हम लोग कोच चला गया, गोया तो वहाँ थाना लगा हुआ था, देखेंगे मेरा बाल ऐसी मुहैया में पड़ा हुआ था, पूरा गला उला दावा हुआ, 4 गाड़ी से कोई थाना था, हाथ पे निशान है, पैर पूरा गला में सब, यहाँ पे दागी था, यहाँ पे दागी था, यहाँ पे दागी था, पूरा चूड़ी उड़ी गड़ा हुआ था। देखे कि पूरा मेरा बहन का कोई जेवर वेवर नहीं था सर, कुछ नहीं था, पूरा गाना खोल के उन लोग भाग गया और मार दिया उसको। मतलब शादी जैसा ही हुआ वैसे ही टॉर्चर होने लगा। हाँ, टॉर्चर मतलब एक दिन आई मायके, उसके बाद जाने के बाद टॉर्चर करने लगा, उसके बाद टॉर्चर करने लगा। 6 तारीख को यहाँ से, मतलब मायके से 4 तारीख को आई थी, 6 तारीख को गई थी मंगलसूत्र के लिए, कुछ पैसे के लिए कि घर से पैसा मंगाओ, ये वो, और क्या। 1.5 लाख में दिया गया सर, मतलब 1-1.5 लाख का सामान दिया गया था, बर्तन और पलंग उलंग, मतलब हम लोग मीडियम परिवार थे, मतलब वही मोटा मोटी 3.5-4 लाख का सामान, नगद 1.5 लाख कैश था, और वही 1-आध लाख का जेवर, मतलब बर्तन उर्तन पलंग उलंग मिला के सर ये सब था सर। 4 लाख का सामान। हम लोग नॉर्मल परिवार, जैसी ST माँ दलित हम लोग हैं, और वही में 10,000 कटोरा में नहीं दिए थे सर, और प्लस में शराबी मर्दाना था, मंगलसूत्र बेच के, मतलब जो ही कुछ है बेच दिया, कहा क्या नहीं किया, बुला के किसी तरह से लेकिन लगाया सास और उसको ससुर ने, और उसका लड़का ने शराबी था। मोहल्ला में जाके वेरिफिकेशन किए तो पूछा कि उस तो शराबी है था, कभी बकरी बेच दिया था किसी को, कभी साइकिल बेच दिया था। तो हम लोग ही महसूस हुआ कि लगता है शराबी लड़का से हम लोग का मिस्टेक से शादी हो गया। अगुआ हम लोग को बताया नहीं, अगुआ मेरे फूफा पे फ़ोन किए, शिव पासवान पे, और शिव पासवान मेरे पापा पे 12 बजे रात के फ़ोन किया कि तुम्हारा बेटी डेट कर गया। तो फिर हम लोग 12 बजे रात को कोच पहुँचे,
तो देखिए वहाँ 3-4 गाड़ी से कोई थाना प्रखंड पहुंचे हुए हैं। हम लोग देखे मेरा बहन ऐसी लेटी हुई है, उसको देखे तो गला पे यहाँ दाग और यहाँ पूरा ब्राह्मणी तरह से बेरहमी से मारा गया, पूरा ब्राह्मणी तरह। इसको सजा मिलना उसका पति चाहिए। भाग गया, उसका किसी देवर को भाग गया, मिलना चाहिए सर। ससुर और सास गिरफ्तार है। इसीलिए 24 घंटा के अंदर 48 घंटे के अंदर लड़का को हाजिर किया जाए, बस यही हमसे। उसको जीवन करवास होना चाहिए, बस यही सरकार से अनुरोध है और कुछ नहीं। किसी को माँ बहन के साथ ऐसा कभी किसी बिहार में ना हो, भारत में पूरा ना हो किसी के साथ, गरीब आदमी का ऐसा किसी के साथ ना हो। सजा कानून से हम तय करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसको सजा होना चाहिए। फांसी का मांग हम लोग कर रहे हैं, उसका फांसी का मांग होना चाहिए, किसी भी कीमत में फांसी का मांग होना चाहिए। पुलिस गिरफ्तार की है। हाँ, उसकी सास और ससुर के गिरफ्तार की है, बाकी देवर और हस्बैंड फरार है और गोतिया लोग से मिल कर काम किया है। गोतिया लोग 2-3 गो था वहां पर, सब जब गलती नहीं था तो फरार क्यों हुआ? नहीं, सब चाचा सब भाग गया है। गलती है तब ना भाग गया, नहीं गलती रहता वहां पे रहता। अगुआ भी नहीं है, अगुआ को खोजने गए घर पे, अगुआ भी नहीं है, अगुआ भी भाग गया। तो सबका मिली 7 बजे शाम को सर उन लोग का मार दिया, हम लोग का 12 बजे फोन गाँव आया। वाले सर बताया बताइए कि सर, जिस 7 समय बजे मरा था उसको मार दिया उस समय गया। फोन आना चाहिए हम लोग का, आधा घंटा 1 घंटा। अगर हम लोग का सर लगभग फोन आया। लाश भी हम लोग का बता रहा था, लाश पे रात पूरा टाइट था, पूरा ठंडा हो गया था, नॉर्मल मतलब नहीं था, जिस तरह से ताजा मरता उस तरह से नहीं था। हम लोग गए तो मेरा बहन का हाथ ऐसे था, बॉडी पे था, पूरा एकदम टाइट था। हम लोग छुए, प्रशासन छूने नहीं दिया था, बगैर से हल्का सा हम पकड़े, बर्दाश्त नहीं हुआ तो पूरा टाइट था। मतलब 5-6-7 घंटा से पहले वो मरी हुई थी, हम लोग पहुंचे उस जगह पे। तो सर इसलिए कि हम सरकार से निवेदन करते हैं, जिसका भी मंत्री का सर पद इन साल जो भी पद पे बैठे हुए हैं, नीतीश सरकार छोड़ तो दिए किए हैं, हम लोग तो विश्वास करके उनको वोट देके जगह भी किए हैं चाचा जी को। बाकी जो भी अभी आए सम्राट चौधरी, उनसे अनुरोध करता हूँ कि कोई माँ दलित को बेटी को ऐसा कभी जिंदगी में नहीं कोई करे, ऐसा सजा सम्राट चौधरी से अनुरोध करता हूँ। गरज को बोलता हूँ, किसी को गरीब आदमी माँ दलित के बेटी का ऐसा कभी किसी ने कोई नहीं करे। हम सम्राट चौधरी से अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चाचा जी से कुर्सी छीन लिए, बाकी मेरा बहन का इंसाफ दिलाइए आप। मैं सम्राट चौधरी से बोल के कहता हूँ कि मेरा चाचा जी की कुर्सी तो आपको मिल गया है बिहार में, बाकी मेरा बहन का नीतीश सरकार जिस तरह चला रहा था 20 साल 15 साल से, उस तरह कानून आप दिलाइए। नहीं तो हम लोग महादलित समझ लीजिए कि एक महादलित नहीं, पूरा महादलित का एक बेटी का जीवन गया है। दहेज के चलते हम लोग पूरा गरीब परिवार हैं, और इस तरह किसी माँ बहन के साथ नहीं होना चाहिए बिहार में। हम सरकार से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से नीतीश सरकार महिला लोग के सहन शक्ति दिया, उस तरह से मैं सम्राट चौधरी के भी बोलता हूँ कि महिला लोग के बिहार में पावर दे और शराबबंदी रखे, कि शराब पी के किसी माँ बहन को न छेड़े न किसी को मौत दे। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जो मेरा बहन के वारिस है उसका फांसी का सजा होना चाहिए। कितना बजे फोन आया था आप लोग? 11:30 बजे। 11 बजे 11:30 बजे रात में। हाँ। फिर आप लोग वहाँ पर पहुँचे? हाँ, हम लोग वही आधा 1 घंटा में पहुंचे। तो फिर वहाँ पर क्या मंजर देखे आप? वहाँ पे देखे कि उसकी सास और उसी की गोतिया लोग वहाँ पे बैठी हुई है, और प्रशासन भी वहाँ पे अपना काम कर रही है। फिर हम लोग गए तो देखें तो देख रहे हैं कि पूरा मतलब मृत पड़ी हुई है, ऐसा ही एक चादर पे बिछा के। कहाँ कहाँ निशान था उसका? गला पे ये है ना, ये पूरा गला डंटा से दाबा रहता है ना, पूरा गड्ढा हो गया था यहाँ पे, और यहाँ पे दाग है, यहाँ पे दाग है। हाथ लगता है ऐसे मोड़ा है ना, हाथ पूरा हाथ, ये सीना है ना, सीना पे चीरा हुआ है हल्का, और ये जो पसली है ना, इस तोड़ा हुआ है, पसली तोड़ा हुआ है, पैर कुचला हुआ है। क्या बताएं, क्या चाहते हैं? हमको अन्याय चाहिए, हमको सरकार से ऐसा न्याय चाहिए। उसका ऐसा करे, किसी को माँ बहन के 48 घंटा के अंदर किसी उसको हाजिर ऐसा उसको सजा मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी से मैं निवेदन करता हूँ, माँ दलित पूरा परिवार समाज को, कैसा होना चाहिए कि कभी किसी माँ बहन बेटी के साथ अभी कैसा शराब पी के नहीं होना चाहिए, और सब दिन बिहार में शराब बंद होना चाहिए, इसलिए मेरा बहन को शराब पी के मारा गया। बस हम ही निवेदन करता हूँ सम्राट चौधरी से, नए नए कुर्सी बैठे हैं, मेरा बहन का मतलब बदला होना चाहिए, उसका फांसी मांग होना चाहिए। मैं सम्राट चौधरी से निवेदन करता हूँ, उसके लिए फांसी होना चाहिए। फांसी के सजा दीजिए। नीतीश सरकार उसको सजा नहीं देना है, उसको डायरेक्ट फांसी देना है। लड़की द्वारा लड़की लोग के साथ ऐसा अत्याचार नहीं हो, फांसी होना चाहिए। लड़की लोग के द्वारा अत्याचार ऐसा नहीं हो। नहीं मानेगी कि शादी नहीं करे। तो सोचिए जो है कि 13 दिन में दर्दनाक मौत होता है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो दहेज लोभी है, यहाँ के जो समाज जो है वो दहेज लोभी बन गया है, और बेटियों को जो है हत्या बर्बरता रूप से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है, और यहाँ के खास करके जो यहाँ के जो प्रशासन है, उस जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और इनके परिजनों का कहना है कि सख्त से सख्त उसको जितना जल्दी हो
उसका फांसी हो। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए, तो होना चाहिए फांसी का सजा, क्योंकि अगला बार से ऐसा दहेज की वजह से नहीं होना चाहिए। बस अभी से नहीं होना चाहिए, हम लोग के होना फांसी चाहिए तो चाहिए। होगा। 24 घंटा के लिए फांसी चाहिए। सबके बेटी है, सबका बहन है, परिवार सबका है। ये नहीं होना चाहिए कि है साजा चाहिए। माँ बाप के भी, लड़का के भी साजा चाहिए, लड़का के फांसी चाहिए, लड़का के भी। हम लोग के जहाँ पकड़ेगा, जहाँ उन लोग के हम लोग फांसी कर देंगे।